हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ, हाफ डे मैंने लिया हुआ है तो मुझे काम है थोड़ा सा। तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा घूम ही आते हैं जाके, काफ़ी टाइम हो गया घूमे फिरे। तो फिर मैंने यही सोचा है कि भाई चलो आज मैं और पम्मी थोड़ा घूम के आते हैं। तो मैं हाफ डे ले रही हूँ आज और इंजॉय करके आते हैं बाहर जाके। काफ़ी टाइम हो गया था हमें साथ गए हुए, मैं मुझे और मेरी फ्रेंड को। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो भाई ऐसे तो हमारा प्रोग्राम बनता नहीं है, और उसको भी काम था, कहते चलो दीदी घूम के आते हैं थोड़ा जाके। मैं कहा चलो ठीक है, हम शाम को चलते हैं। नहीं, कहने लगी शाम को नहीं दीदी, कहते आप ना हाफ डे ले लो और हम फिर 12-1 बजे निकल जाएंगे। फिर मैं क्या चलो ठीक है, मुझे सर से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि छुट्टी का मामला है, हाफ डे लेना पड़ता है। तो फिर उनको बताना भी पड़ता है कि भी हम लोग किस काम से बाहर जा रहे हैं, किस काम से नहीं। तो जल्दी से छुट्टी हम लोगों को मिलती नहीं है। तो मैं क्या चलो मैं कोशिश करके सर से पूछ के देख लूँगी कि मुझे जाना है, थोड़ा मुझे काम है, तो आप मुझे हाफ डे दे सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे भी आजकल काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा जो चैनल है यहाँ पे और न्यूज़ का चैनल है, तो माइड मेज़ मीडिया मीडिया का। तो हमारा ये है कि यहाँ पे काम अब चलने लगा है, तो छुट्टी पॉसिबल नहीं है अब मुश्किल होता है। अगर हमें छुट्टी लेनी भी पड़ती है तो हमें कम से कम 6 दिन पहले बताना पड़ता है। हमें बोला गया है कि भी अगर कोई भी बात हो, कुछ हो, तो आप 6 दिन पहले हमें बताएं कि भी आपको छुट्टी चाहिए। अब अचानक से एकदम छुट्टी लूँगी, फिर वही सोचेंगे कि भी आपने हमें बताया क्यों नहीं है। तो आपको पता है फिर सैलरी की बात होती है, फिर पैसे कटेंगे, एब्सेंट लग जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कल हम नए साल की यहाँ पार्टी कर रहे थे, तो सर ने बोला कि चलो, बातों बातों में मैंने भी, जैसे कि सारे खुश थे तो मैंने वहाँ पे बात छेड़ दी थी। मैं कहा सर मुझे जाना है, मैं ज़रूरी काम है मुझे। कहते क्या काम है? मैं कहा सर 2 तारीख का मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे जाना है, तो आप छुट्टी दे सकते हो। तो पहले तो वो सोचने लगे कि भी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो फिर उन्होंने हाँ कर दी, कहते कोई बात नहीं जाओ। कोई कहते भाई बर्थडे पे मैंने रोकना नहीं है तो आप जा सकते हो, पर नेक्स्ट टाइम पहले बताना होएगा। मैं क्या ठीक है सर। मैं क्या मैं पहले बता दूंगी आपको, फ़िलहाल तो मुझे आज छुट्टी चाहिए, हाफ डे चाहिए मतलब, मैं और चली जाऊंगी। कह रही ठीक है आप जाओ। तो बस मैं आई थी सुबह, ऑफ़िस खोला। ऑफ़िस खोलने के बाद फिर मैंने सारी सफाई वगैरह की, सारा काम उम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं अब ब्लॉग बनाने लगी हूँ। आप, मैं क्या चलो बेली बैठी हुई थी थोड़ा सा, मैं क्या आप लोगों से ही गपशप हो जाए कुछ। और बाकी हम दोपहर को जाएंगे 12-1 बजे। मेरी हाफ डे मैंने ले ही लिया है सर से, तो घूमने फिरने जाएंगे, देखते हैं थोड़ा बाहर नज़ारा कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है। वैसे तो हमें रोज़ रोज़ मिलता नहीं है घूमना फिरना, क्योंकि छुट्टी भी किसको होती है, रोज़ किसी को छुट्टी दी नहीं जाती है। कभी कभी होता है कि चलो भाई इंजॉय करना चाहिए। वैसे तो हमने कल बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कल हमारे सर ने पार्टी दी हुई थी न्यू ईयर की, और इतना डांस किया, इतना मतलब थक गए थे, यहाँ तक कि मुझे ना पेन कलर लेके सोना पड़ा रात को, क्योंकि इतना डांस किया हमने कल। कम से कम 1-1.5 घंटा तो डांस ही करते रहे हम, 1-1.5 घंटा डांस। और इतने पैर थक गए ना, घर जाके पता लगा कि मेरे से तो कल खाना भी नहीं बना। मेरा इतना वो थक गई, मैं सो गई बहुत ज़्यादा, और मेरा इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने क्या किया, मैं कहा चलो मेरे पास पेन किलर पड़ी हुई थी मेडिसिन, तो मैंने फिर वो एक गोली ली और खा के सो गई। मुझे पता नहीं लगा मैं कहाँ सोई हुई हूँ, और सुबह आँख खुली मेरी आके, सुबह उठी,
फिर मैं ठीक लगी, मुझे अपने आप को ठीक लगा। फिर मैंने फटाफट उठी, काम उम करा, घर का खाना वाना बनाया। सुबह दाल बनाई मैंने, और फिर मैंने चपाती बनाई, और खाना वाना बना के सारा रेडी करके तो फिर मैं ऑफ़िस के लिए आई। मैं क्या चलो बेटा को भी देना होता है, वो भी जाता है ना जॉब पे, फिर उसको भी खाना चाहिए, टिफ़िन पैक होना चाहिए उसका भी। तो फिर वो टिफ़िन उफ़िन लेके जाता है, क्योंकि वो बाहर का तो खाता नहीं है ज़्यादा, वो घर का ही खाता है। तो वो कहता है मम्मी मुझे चपाती वगैरह दे दिया करो, मुझे बाहर से एलर्जी है खाने से, ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ। तो उसको शौक़ तो बिल्कुल भी नहीं हैगा बाहर जाके खाने का, तो वो घर पे ही खा के खुश है। ओके एवरीवन, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।